हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर्स जो कि 20 सितंबर से 27 सितंबर 2020 तक के हैं। ये स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर्स। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति किसान 4,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष किसानों के खातों में जमा की जाएगी और यह जो राशि है यह 2 समान किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके किसानों के खातों में जमा की जाएगी। तो किसान कल्याण योजना क्या है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के खातों में प्रति वर्ष 4,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। तो ये है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब ऐसी ही एक स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार की ओर से जमा करवाई जा रही है। तो हर साल ऑलरेडी किसानों के खातों में केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये का भुगतान प्रति वर्ष किया जा रहा है और यह भुगतान 3 समान किस्तों में किया जा रहा है। तो ऑलरेडी केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं और अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के कारण से मध्य प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार की ओर से 4,000 रुपये भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सम्मान निधि प्राप्त हो सकेगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 26 सितंबर 2020 को किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यानी कि प्रत्येक किसान के खाते में राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष 4,000 रुपये डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगली जो योजना है वह है एक जिला एक उत्पाद योजना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत इस योजना का शुभारंभ किया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर उसका व्यापक रूप से प्रचार राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक जिले से एक फसल, फल या सब्जी को राज्य सरकार के द्वारा उसका प्रचार किया जाएगा एवं उस फसल, फल या सब्जी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ सके। अब इसमें क्या क्या शामिल है? तो जिलों में पैदा होने वाली फल, सब्जी और फसलों की पैकिंग तथा बेहतर मार्केटिंग के लिए अगले 4 साल में 7,440 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको ये भी आएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना का बजट कितना रखा गया है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना का बजट अगले 4 साल के लिए 7,440 करोड़ रुपए रखा गया है और हर जिले में से कोई एक फल या कोई एक सब्जी या किसी एक फसल को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पैकिंग एवं उसकी मार्केटिंग की जाएगी। यही है एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद किस किस जिले से लिए जाएंगे। तो इसकी एक लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आगर मालवा एवं राजगढ़ से लिया जाएगा संतरे को, अलीराजपुर से लिया जाएगा सफेद मूसली को, अनूपपुर, बालाघाट, सीधी व उमरिया से लिया जाएगा आम को, अशोकनगर व गुना से लिया जाएगा धनिया, बड़वानी, दमोह, धार, सागर, सतना, झाबुआ, कटनी, रायसेन तथा शिवपुरी से लिया जाएगा टमाटर को, बैतूल में लिया जाएगा काजू को, भिंड, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन और इंदौर से लिया जाएगा आलू को, भोपाल व श्योपुर से लिया जाएगा अमरूद को, बुरहानपुर से लिया जाएगा केले को, छतरपुर, रीवा और शहडोल से लिया जाएगा हल्दी को, जबलपुर से लिया जाएगा हरी मटर को, मंदसौर, रतलाम
और दतिया से लिया जाएगा लहसुन को, पन्ना से लिया जाएगा आंवले को, हरदा व खरगोन से लिया जाएगा मिर्च को, होशंगाबाद से नींबू को, शाजापुर व खंडवा से प्याज को और टीकमगढ़ तथा निवाड़ी से अदरक की पैकेजिंग एवं इसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, जिससे कि ये जिले आत्मनिर्भर बन सकें, इनके उत्पादों को, इनके फल सब्जी एवं फसलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति राज्य सरकार के द्वारा दिलवाई जाएगी। सो ये है आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की लिस्ट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सफेद मूसली किस जिले की प्रमुख फसल है? तो आपका आंसर होगा अलीराजपुर। या आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि धनिया एक जिला एक उत्पाद के तहत किन जिलों की प्रमुख फसल है? तो आपका आंसर होगा अशोकनगर व गुना। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला टॉपिक है महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है या कितने करोड़ के पैकेज को बढ़ा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि की सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अब जो महिलाएं हैं वह अधिक लोन ले सकती हैं। तो राज्य शासन के द्वारा बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि जो पहले 300 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 1400 करोड़ कर दिया गया है। अब बात करते हैं ये स्व सहायता समूह क्या होते हैं। तो देखिए हर छोटी जगह जैसे गांव हो तो वहाँ पे स्वरोजगार की दिशा में या जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पिछड़ी होती है या एक समान होती है तो वह अपनी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक स्व सहायता समूह का गठन करते हैं। तो ऐसा ही एक स्व सहायता समूह है महिलाओं का जो कि स्वरोजगार के लिए बनाया गया है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो बैंकों की ओर से जो सहायता राशि प्रदान की जाती थी उसकी सीमा को अब बढ़ा दिया है और 1400 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके साथ ही बैंक की जो ब्याज दर है वो 4% से ज़्यादा नहीं होगी। अगर बैंक 4% से ज़्यादा ब्याज लेते हैं तो इसके ऊपर का ब्याज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 33 लाख महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि इस राशि को बढ़ाने से मध्य प्रदेश की 33 लाख महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान होगा। इससे सबसे अच्छी बात यह भी है कि जो छोटा जो ग्रामीण समाज होता है उसको साहूकारों से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा क्या होता था कि साहूकार के ब्याज तले ये लोग दबे होते थे। तो साहूकार के कर्जों से इनको मुक्ति मिलने लगी है और गवर्नमेंट की ओर से इनको सहायता राशि प्रदान की जाने लगी है। तो ये हुआ महिलाओं को आर्थिक संबल का पैकेज जो कि कितना कर दिया गया 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों के जो शासकीय भूमि धारक हैं उनको 30 वर्षों के लिए स्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे। यानी कि नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है, नगरीय क्षेत्रों के ऐसे लोग जिनके पास शासकीय भूमि है उनको अब 30 वर्षों के लिए स्थायी पट्टे राज्य सरकार के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और इनके पास जो शासकीय भूखंडों का जो कब्जा है या शासकीय भूखंडों का जो आधिपत्य है वह 31 दिसंबर 2014 से पहले का होना चाहिए। 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले से शासकीय भूखंडों पर निर्विवाद रूप से जिनका आधिपत्य है उनको अब राज्य सरकार की ओर से
30 वर्षीय स्थायी पट्टे जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। ओके, और इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे अब ये लोग बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं एवं भूखंडों का अंतरण, यानी कि भूखंडों का जो उनके पास जो जमीन है उसको अब ये लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इससे राज्य सरकार को क्या फायदा होगा? राज्य सरकार को ब्याज एवं राजस्व की प्राप्ति होगी। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए यह रूल बनाया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में जिनका शासकीय भूखंड पर आधिपत्य है, कब? 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से, और वर्तमान में भी वह आधिपत्य आज भी है, उनको अब राज्य सरकार की ओर से 30 वर्षों के लिए स्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओके, सो हमने अभी अभी पढ़ा था एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा? तो केला एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले का प्रमुख फल है? तो हमने वहां पर लिस्ट में देखा था कि बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर का प्रमुख फल है केला। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। केला एक्सपोर्ट क्लस्टर का अर्थ है कि केले का निर्यात राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश से केला जो है बाहर भेजा जाएगा। तो बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर का निर्माण राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा बुरहानपुर के केले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी एवं बुरहानपुर में केला आधारित उद्योगों की स्थापना भी राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो राज्य वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा और राज्य वन्य प्राणी सप्ताह के तीसरे दिन यानी कि 3 अक्टूबर को खजाने की खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, खजाने की खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसमें अधिकतम 20 टीमें भाग लेंगी, जिसमें प्रथम आने वाली 6 टीमों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और खजाने की खोज प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय वन विहार भोपाल में किया जाएगा। जो राष्ट्रीय पार्क है भोपाल का वन विहार, वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली जो न्यूज है शिव ज्योति एक्सप्रेस योजना। तो शिव ज्योति एक्सप्रेस योजना क्या है? तो शिव ज्योति एक्सप्रेस योजना राज्य सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे काम धंधे करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए शिव ज्योति एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया। यानी कि जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब होता है जो गलियों में छोटे मोटे व्यापार करते हैं, जैसे ठेले लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को राज्य सरकार की ओर से शिव ज्योति योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये की राशि इनको उपलब्ध कराई जाएगी और यह 10-10 हज़ार रुपये की राशि बिना किसी सुरक्षा के एवं बिना किसी ब्याज के इन्हें राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। सो शिव ज्योति एक्सप्रेस योजना किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन या सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से बिना किसी सिक्योरिटी एवं बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी। अब ऐसी ही एक योजना हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ी थी जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना थी, जिसमें केंद्र सरकार की योजना के तहत भी, यानी कि वो जो स्ट्रीट वेंडर्स योजना थी वह केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से भी प्रदान की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की ये योजना है शिव ज्योति एक्सप्रेस योजना, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अभी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है और यह भी घोषणा की गई कि आगामी 3 वर्षों में प्रदेश का कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की आवास योजनाओं के अंतर्गत पक्के घर बनाने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार में अगले 3 वर्षों में कोई भी कच्चा घर नहीं रहेगा। घर को पक्का करने के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी राज्य सरकार के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल एवं कुलाधिपति के द्वारा, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश की वर्तमान में? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण या लोकार्पण कहाँ किया गया? सो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण राज्यपाल जी के द्वारा 25 सितंबर 2020 को किया गया। अब बात ये आती है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है क्या? तो देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एक प्रकार का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होता है जिसमें सभा हो सके, इसमें कंसर्ट हॉल भी होता है, इसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल भी होता है, इसके अंदर मीटिंग रूम्स भी होते हैं छोटे छोटे। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। सो मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मध्य प्रदेश में जीवाजी विश्वविद्यालय में बनाया गया है और इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित है? तो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो विदेशों से जिनमें अच्छी विशेष योग्यता होती है वो अपनी ज्ञान एवं क्षमता को हमारे साथ शेयर कर सकेंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश भी उस लेवल की क्वालिटी की ओर आगे बढ़ सके। यानी कि नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये सारे के सारे काम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के द्वारा किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1587 करोड़ की नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 1587 करोड़ की नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ धार जिले के बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर में किया गया। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर में किया गया और 1587 करोड़ की नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया। अब ये नर्मदा माइक्रो उद्वहन परियोजना है क्या? तो देखिए, धार जिले के कोटेश्वर में नर्मदा नदी के पानी को लाया जा रहा है जिससे कि कोटेश्वर के आसपास के गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। उसके लिए नर्मदा के पानी को लाया जा रहा है और इसलिए इस परियोजना का नाम है नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना और इसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है कि इसी क्षेत्र में यानी कोटेश्वर में कोटेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है जो कि काफ़ी फेमस है। सो ये हुई नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना जो कि धार जिले के कोटेश्वर में लाई जा रही है। सो थैंक यू सो मच। और ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स जो कि 20 सितंबर से 27 सितंबर तक के थे। ये आपके MPPSC, MPSI, इसके अलावा आपके कांस्टेबल, जेल प्रहरी, टीचर के एग्जाम के लिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच। तो कंटिन्यू और भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।